सुप्रभातम। कक्षा 10 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका उद्देश्य क्या है, ये उन्होंने फादर बुल्के के संबंध में क्या लिखा, उद्देश्य और उसके पाठ का सारांश ये समझेंगे। पाठ का सारांश समझने के बाद आपको ये स्मरण हो जाएगा कि इसमें क्या है। पाठ को घर पर भी पढ़ें। प्रस्तुत संस्मरण के माध्यम से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यूरोप के बेल्जियम रेम्स चैपल शहर में जन्मे फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं का वर्णन किया है। लेखक का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। फादर बुल्के ने हिंदी भाषा से अगाध प्रेम होने के कारण उसको समृद्ध तथा राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में यथासंभव सहयोग दिया। बेल्जियम में जन्म होने के बावजूद भी फादर बुल्के अपने आप को भारतीय कहते हैं। उनकी जन्मभूमि रेम्स चैपल फादरियों, गिरजों, धर्म गुरुओं, संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने भारत को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है तब तक फादर बुल्के को याद किया जाएगा। इस संस्मरण के शुरुआत में लेखक बता रहा है कि फादर बुल्के की मृत्यु का कारण एक जहरीला फोड़ा था। लेखक यह समझ नहीं पा रहा है कि जिसके हृदय में केवल प्रेम का असीम मिठास भरा हुआ था, उसमें जहर कहाँ से आया। ईश्वर में आस्था व विश्वास रखने वाले के जीवन के अंतिम दिनों में इस तरह की यातना क्यों मिली। लेखक कहता है कि उसके सामने एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति याद आ जाती है। फादर बुल्के गोरे रंग के थे। सफ़ेद झाई डालती हुई उनकी भूरी दाढ़ी थी। नीली नीली गोल आंखें थीं और वे मिलनसार व्यक्ति थे। फादर को याद करना लेखक को दर्द व उदासी से भरे शांत संगीत सुनने की तरह लगता था। उनमें इतनी ममता और अपनापन था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। 35 सालों से लेखक का उनसे घनिष्ठ संबंध था। उनके आचरण व व्यवहार में पवित्रता, निर्मलता तथा कार्य करने में दृढ़ संकल्पवान थे। लेखक की एवं फादर बुल्के से मुलाकात परिमल पत्रिका के माध्यम से हुई थी। वे जटिल व गंभीर विषयों पर बहस करते हुए निसंकोच बेबाक सही सलाह दिया करते थे। लेखक के घर वे सभी उत्सवों व संस्कारों के बड़े भाई एवं पुरोहित की तरह आशीष देते थे। उनकी निकटता देवदार के वृक्ष के समान विशाल सघन एवं शीतलता प्रदान करने वाला था। यहाँ पर परिमल शब्द आया है। परिमल एक साहित्यिक संस्था है। उस साहित्यिक संस्था में जो पत्रकारिता का काम होता था उसके विषय में बताया गया है, वहीं पर हुई थी। तो इन परिमल का अर्थ पूछा जा सकता है कि परिमल क्या है। तो परिमल एक साहित्यिक संस्था का नाम है।
आगे देखेंगे सारांश में, लेखक फादर बुल्के से अपने परिचय के संबंध में बताता है कि उनसे मेरा परिचय उस समय हुआ जब वे इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाकर आते जाते थे। उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था, परंतु वे कभी कभी आवेश में आ जाते थे। उनके निकट रहने वाले सदा उन्हें प्रेम और ममता से लबालब महसूस करते थे। लेखक के मन में एक प्रश्न उठता है कि वे इंजीनियर थे, फिर वे एक सन्यासी क्यों बन गए? उनका अपना भरा पूरा परिवार था, 2 भाई, 1 बहन तथा माता पिता, परंतु किसी और से उन्हें लगाव न था। उनकी दृष्टि में उनकी जन्मभूमि रेम्स चैपल अत्यधिक सुंदर है। कई बार उन्हें माँ की स्मृति में डूबे देखा गया था। संन्यास लेते समय उन्होंने भारत जाने की शर्त रखी थी। आगे लेखक कहता है कि फादर बुल्के ने भारत आकर पहले जिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर के धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर रामकथा, उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध प्रबंध पूरा किया। बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी एवं संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए और वहीं अंग्रेजी हिंदी कोश शब्द का निर्माण तथा बाइबिल का अनुवाद भी किया। रांची में बीमार होने के कारण वे पटना आ गए। 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। फादर बुल्के यद्यपि मिलते थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उन्हें विशेष इच्छा थी। हिंदी के प्रति लोगों की उदासीनता देखकर वे झुंझलाते थे। हिंदी भाषी द्वारा हिंदी की उपेक्षा देख वे दुखी होते थे। वे जब भी किसी से मिलते थे तो उसके घर परिवार सुख दुख अवश्य पूछते थे। बड़े से बड़े दुख में भी उनके मुख से निकले सांत्वना के शब्द जीवन में आशा एवं उत्साह का संचार करते थे। लेखक दुख प्रकट करते हुए कहता है कि मुझे बहुत कष्ट है कि फादर कामिल बुल्के बीमारी की स्थिति में दिल्ली आए और उसे इस बात की जानकारी भी नहीं हुई। ताबूत में ही लेखक ने उनका दर्शन किया। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे के समय उनका निधन हो गया। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उसी दिन साहित्यकारों, अध्यापकों एवं विज्ञान शिक्षकों की उपस्थिति में रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा मसीह विधि के साथ अंतिम संस्कार किया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फादर पास्कल ने बुल्के के बारे में कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न पैदा हों। सभी ने उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। लेखक कहता है कि शायद इस सन्यासी ने कभी सोचा हो कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा भी, परंतु उस समय उपस्थित विशाल जनसमूह रो रहा था। लेखक दुख प्रकट करते हुए कहता है कि फादर कामिल बुल्के हमारे बीच में नहीं रहे। वे हमारे लिए एक ऐसे वृक्ष की तरह थे जो छायादार, फल फूल गंध युक्त, सबसे अलग और सबका बनकर के रहने वाला मानवता का पाठ पढ़ाते थे। उनकी पवित्र यादें
सबके हृदय में यज्ञ की पवित्र आत्मा को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता है। यह पाठ का सारांश था। इस पाठ में लेखक के जो बेटा था, उस बेटे के मुख में जब पहला अन्न ग्रास किया जाता है, अन्नप्राशन कहते हैं जिसे, एक संस्कार 16 संस्कारों में होता है, तो लेखक के बेटे के मुख में पहला अन्न ग्रास फादर बुल्की ने ही दिया था। इस पाठ से अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न आएंगे, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उनको सभी अभी देखेंगे। मैं उन प्रश्नों को एक पैराग्राफ पढ़ करके बता रहा हूँ। उस पैराग्राफ से आप लोगों को किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुछ प्रश्न बहुविकल्पी भी पूछे जा सकते हैं। आपके जो इसमें पैराग्राफ में आने वाले हैं उनको मैं पढ़ रहा हूँ। पैराग्राफ देखेंगे और उसके बाद में मैं प्रश्नों को बता रहा हूँ। जैसे फादर को जहर बाद से नहीं मारना चाहिए था। उसकी रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने का आतुर, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 45 साल से इसका साक्षी था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब दिल्ली आते थे। आज तक वाहों का दबाव में अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। प्रश्न और उत्तर देखेंगे। प्रश्न है, फादर को जहरबाद से क्यों नहीं मारना चाहिए था? फादर को जहरबाद से इसलिए नहीं मारना चाहिए था क्योंकि वह सबसे अमृत भरी मिठास से मिलते थे और उनके हृदय में दूसरों के लिए अपार प्रेम था। लेखक ईश्वर से कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं? लेखक ईश्वर से यह पूछना चाहते थे कि सबसे प्रेम करने वाले के लिए इतनी दर्दनाक मौत क्यों निश्चित हुई? अगला प्रश्न है, फादर के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। फादर बुल्के सफ़ेद चोगा पहने थे। उनका रंग गोरा था, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी थी, नीली आँखें और बाहों को खोले वे सबको गले से लगाने को आतुर रहते थे। उनके व्यक्तित्व में ममता और अपनत्व भरा हुआ था। इस प्रकार से ये जो मैंने आपको पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न बताए, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पैराग्राफ से संबंधित पूछे जाएंगे। अतिरिक्त प्रश्न भी मैं आपको भेज चुका हूँ, उसमें PDF में आ गए होंगे और मैं अतिरिक्त प्रश्न पढ़ने के लिए दोबारा भेज रहा हूँ, क्योंकि उसमें अगर आपने नहीं पढ़ पाए हैं तो ये जो PDF में आ रहे हैं अतिरिक्त प्रश्न केवल पढ़ने के लिए। अगर आपने अपनी कॉपी पर लिख लिए हैं तो दोबारा नहीं लिखना है। जिन्होंने नहीं लिखे हैं वे अपनी कॉपी पर उनको लिख लें। ये अतिरिक्त प्रश्न हैं जो पाठ के बीच बीच से परीक्षा में पूछे जाने हैं। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अभी जो हम आपको ये पाठ के प्रश्न भेज रहे हैं अतिरिक्त, उनको ज़रूर पढ़ें, पाठ को पढ़ें। कुछ प्रश्न में आपको 1-2 प्रश्न केवल बताना चाहता हूँ, उनको ध्यान से केवल सुने और इस वीडियो में जो हम दे रहे हैं उनको समझें और पढ़ें। बहुविकल्पी प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न हम 1-2 केवल बता रहे हैं। वैसे तो मैं बहुविकल्पी प्रश्न बना करके 5-5 प्रश्न हर पाठ से डाल ही रहे हैं। 5-10 दोबारा भी डाल देते हैं, दूसरे प्रश्न उसमें आ जाते हैं।
तो ऐसे बहुविकल्पी प्रश्नों को भी इसमें से ढूंढ ढूंढ करके आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो एक बार ध्यान रहेगा कि हमारा ये प्रश्न है, कभी आप खोल के देखेंगे कॉपी तो उसमें मिल जाएंगे, इसे ध्यान से पढ़ें उसको। जैसे परिमल किसे कहते हैं, तो परिमल साहित्यिक संस्था है, उसको कहते हैं। ऐसे ही परिमल का वर्णन लेखक ने किस संदर्भ में किया है, तो परिमल समूह की न्यू प्रयाग विश्वविद्यालय के कुछ उत्साही युवकों द्वारा डाली गई थी। यह इस संस्था में कहानी, कविता, उपन्यास आदि पर चर्चाएं होती थीं। यहाँ अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियाँ आयोजित की जाती थीं। ब्लू बर्ड नामक नाटक के लेखक कौन थे, तो ब्लू बर्ड नाटक के लेखक मातरलिंक थे। इसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, रेम्स चैपल में फादर के परिवार में कौन कौन था, उनके संबंध उनसे कैसे थे। फादर बुल्के रेम्स चैपल के निवासी थे। उनके परिवार में उनकी माँ थी जिन्हें वे बहुत याद करते थे। पिता तथा भाइयों के प्रति लगाव नहीं था। पिता व्यापारी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था, दूसरा काम करता था। उसका परिवार था। बहन सख्त और जिद्दी स्वभाव की थी। उसने बहुत देर से शादी की। फादर बुल्के उसके लिए चिंतित रहते थे। वे भारत में वस जाने के बाद 2 या 3 बार परिवार से मिलने गए थे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि जब एक विदेशी अनजान लोगों और उनकी भाषा को अपना बना सकता है, तो हम अपने देश की भाषा और लोगों को क्यों नहीं अपना बना सकते। हमें अपने देश और भाषा पर गर्व होना चाहिए। अपने देश और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद फादर बुल्के संकल्प के सन्यासी कैसे हैं। फादर बुल्के अपनी इच्छा से सन्यासी बने थे। उन्होंने सन्यासी बन भारत में रहने का निर्णय लिया था, परंतु अन्य सन्यासी व्यक्तियों की तरह वह पारिवारिक जीवन से दूर नहीं हो पाए थे। अपने परिचित लोगों के सुख दुख में शामिल होना तथा संबंधों को निभाने के कारण उन्हें संकल्प से ही सन्यासी कहा जा सकता था। फादर बुल्के को जहरबाद से क्यों नहीं मरना चाहिए था, अपने शब्दों में लिखिए। तो फादर बुल्के का स्वभाव मधुर था। उनके अंदर हृदय में मिठास थी। फिर जहरबाद उनके भीतर कैसे आया। उन्हें तो जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। इस प्रकार से इस पाठ को आप देखेंगे।